Exercise 6.3, question number 16. Show that tangent to the curve y is equal to 7x cube plus 11 at the points where x equal to 2 and x equal to minus 2 are parallel. अब हमें टेंजेंट्स को पैरेलल शो करना है. तो गिवन कर्व है 7x क्यूब प्लस 11 डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 21x स्क्वायर. m1 मैंने मान ली स्लोप of tangent to the curve को नाम दे दिया मैंने 1 to 1 at x equal to 2. तो dy upon dx at x equal to 2, 21 into 4 which is equal to 84. m2 मैंने मान लिया slope of tangent to 1 at point x equal to minus 2. तो dy अपॉन dx एट x इक्वल टू माइनस 2, 21 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी 4 ही आएगा, ये भी 84 आया. तो क्या हो गया, दोनों स्लोप्स निकाली है हमने टेंजेंट्स की एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, दोनों इक्वल हैं मेरे पास. तो सिंस m1 इज इक्वल टू m2 और स्लोप्स इक्वल कब होती हैं, जब लाइंस पैरेलल हो जाएं. देयरफॉर टेंजेंट्स टू 1 at x equal to 2 and x equal to minus 2 are parallel. यही शो करना था हमें. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. Find the points on the curve y is equal to x cube at which condition क्या दिया है, at which slope of tangent is equal to y coordinate of the point. पॉइंट यहाँ पे अगर हम x y पॉइंट ले रहे हैं तो सबसे पहले तो स्लोप निकालनी पड़ेगी. डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, 3x स्क्वायर. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या दिया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है, स्लोप है मेरे पास 3x स्क्वायर. अगर पॉइंट हम x y ले रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट y हुआ मेरे पास 3x स्क्वायर इज इक्वल टू y. स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ये आ गई. अब y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. तो यहाँ हम पुट कर देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, x माइनस 3 इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 एंड 3. कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकाल लो y की इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके. बाई इक्वेशन नंबर 1 x 0 है तो y भी 0 होगा, और अगर x की वैल्यू 3 है तो वहाँ पे हो जाएगी 3 क्यूब 27. देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0 0 एंड 327. तो ये आगे हमारे पास 2 पॉइंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 फाइंड all the points at which the tangent passes through the origin. अब कर्व हमें वैसे ही दिया, एक पॉइंट्स ही फाइंड आउट करने, कंडीशन डिफरेंट है. टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन मीन्स पहले आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और उसे ओरिजिन से पास करवाना है हमें. तो गिवन कर्व है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू दी पावर 5. लेट पॉइंट इसमें हमें मानना पड़ेगा, लेट पी एच के बी द पॉइंट ऑन इक्वेशन नंबर 1. अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं. k इज इक्वल टू 4h क्यूब माइनस 2h रेज टू दी पावर 5. अब निकाल लो स्लोप.
इक्वेशन नंबर 1 implies dy upon dx 12x square minus 10x raised to the power 4। स्लोप में भी पॉइंट पुट कर दो, पॉइंट है मेरा एच के, तो ये आ गया 12h स्क्वायर माइनस 10h रेज टू दी पावर 4। x की वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू पॉइंट एच के इस, वो क्या होगी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, स्लोप है मेरे पास 12h स्क्वायर माइनस 10h रेज टू दी पावर 4 इंटू x माइनस एच। ये आई मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये उसने कहा है कि ओरिजिन से पास कर रही है। तो जब हम इसको ओरिजिन से पास करवाएंगे मीन्स 0 0 से, तो ये 0 0 ये x और y की वैल्यू होगी। अब लिखो देयरफॉर गिवन इक्वेशन, ये गिवन है मुझे, या सेंस भी लिख सकते हो गिवन को, सिंस इक्वेशन नंबर 3 पासिस थ्रू ओरिजिन, तो वहाँ पे पुट कर दो x और y की जगह ओरिजिन पुट कर दो। 0 माइनस के इक्वल टू 12h स्क्वायर माइनस 10h रेज टू दी पावर 4, और यहाँ पे था मेरे पास x माइनस एच, 0 माइनस एच, माइनस के 12h, ये भी माइनस को आ जाएगा, 12h क्यूब प्लस 10h रेज टू दी पावर 5, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, 12h क्यूब माइनस 10h रेज टू दी पावर 5। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 भी k की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 2 भी आप देख रहे हो कि k की वैल्यू है, तो ये दोनों k की वैल्यूज इक्वेट होनी चाहिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, वहाँ पे थी मेरे पास k की वैल्यू 4h क्यूब माइनस 2h रेज टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 12h क्यूब माइनस 10h रेज टू दी पावर 5। ये आ गया माइनस 8h क्यूब प्लस 8h रेज टू दी पावर 5। यहाँ से मैंने 8 कॉमन आ रहा है और h क्यूब कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह गया h स्क्वायर माइनस 1। तो आइदर h इक्वल टू 0 और h इज इक्वल टू, ये बनेगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1, 2 वैल्यूज़ आ गई माइनस 1 एंड 1। h की 3 वैल्यूज़ होगी, क्यूबिक थी 0 माइनस 1 एंड 1, इनके कॉरस्पॉन्डिंग k निकाल लो, तो चाहे आप 4 में पुट कर दो चाहे आप 2 में पुट कर दो, सेम ही वैल्यू आएगी। h 0 है तो k भी 0 होगा। ये थी मेरी 2, इसमें मैंने पुट कर दिया h की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 4 प्लस 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग k की वैल्यू आ गई आपके पास 6। h की वैल्यू माइनस 1 यहाँ पे पुट करोगे, ये बनेगा माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, और जब h की वैल्यू 1 पुट करोगे ये आ गई 2 वैल्यूज़, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0 0 माइनस 1 माइनस 2 एंड 1 2। h k पॉइंट था, h की वैल्यू पहले लिखनी है, k की वैल्यू बाद में लिखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 at which the tangents are parallel to x axis। तो ये आपने होमवर्क करना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया, आई थिंक 7th क्वेश्चन था, तो ये कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 भी हो जाएगा, ये भी होमवर्क करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट am स्क्वेयर कॉमा am क्यूब, पॉइंट दिया है, फॉर द कर्व ay स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसके वो पार्ट्स वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने किया था, ये पॉइंट दिया है, ये आपको कर्व दिया है, तो उसी की तरह करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ normal to the curve y is equal to x cube plus 2x plus 6, which are
पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल। तो यहाँ से भी स्लोप चाहिए मुझे, यहाँ से भी स्लोप चाहिए। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। यहाँ से स्लोप मैंने निकाल ली, स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x² प्लस 2, इसको मैंने नाम दे दिया m1। स्लोप ऑफ, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज़ होगी यहाँ पे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, -1/dy/dx -1/3x² प्लस 2। अब जो मुझे लाइन दी है उससे भी मुझे स्लोप निकालनी है। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन है मेरे पास x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज़, वो क्या होगी, -a/b, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आ गया -1/14। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमें दिया क्या है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल है मेरे पास -1/3x² प्लस 2 एंड स्लोप ऑफ लाइन है मेरे पास -1/14। यहाँ से इक्वेशन बन गई 3x² प्लस 2 इज़ इक्वल टू 14, 3x² इज इक्वल टू 12, x² इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू +-2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकाल लो। व्हेन x इक्वल टू 2, y क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 से पुट करके निकाल लो, 8 + 4 + 6, ये आ गया 18। x इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -8 और ये बन गया -4 + 6, ये वैल्यू आ गई मेरे पास -6। तो देयरफॉर पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स आर 2, 18 एंड -2, -6। अब मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है इन पॉइंट्स पे। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 2, 18 इज़ y -18 इज इक्वल टू, स्लोप हमने ऊपर निकाली है वही रहेगी -1/14, क्योंकि स्लोप्स इक्वल दी थी हमें। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो जो लाइन की स्लोप है वही स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी। अगर आप पुट करके भी निकालोगे dy/dx में ये पॉइंट डाल दोगे तो भी यही आएगी x -2। इसको मल्टीप्लाई कर तो इधर ये आ गया मेरे पास 14y -18 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 18 × 14 जो है वो मल्टीप्लाई करके आ गया 252। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो -x + 2, 14y, ये 2 जब इधर लाओगे -254 एंड x इधर ले आए प्लस 14y इज इक्वल टू 254, ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट -2, -6 इज़ y + 6 इज इक्वल टू -1/14 x + 2। और ये आ जाए, ये सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व करके आ जाएगी x + 14y + 86 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये आपने होमवर्क करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल ही निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax एट at² 280। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसी तरह से इसे करना है आपने। दैट्स ऑल।